Hello everyone. In today's video, I am going to discuss on the topic types of marriage. So let's get started. The first type of marriage is monogamy marriage. Monogamy is a form of marriage in which one man marries one woman. जब एक लड़का एक ही लड़की से शादी करता है उसको बोला जाता है मोनोगैमी मैरिज. हैविंग मोर देन वन मैरिज पार्टनर एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड पॉलीगैमी. पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? जब आप एक साथ एक से ज़्यादा पार्टनर से शादी कर सकते हैं उसको करते हैं तो उसको बोला जाता है पॉलीगैमी. पॉलीगैमी मैरिज इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज़ पॉलीजीनी एंड पॉलीएंड्री. पॉलीजीनी का मतलब क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मैन मैरिड मोर देन वन वुमेन एट अ गिवन टाइम. जब एक आदमी एक टाइम पे एक से ज़्यादा वाइफ से शादी करता है, एक से ज़्यादा औरतों से शादी करता है, उस मैरिज को बोला जाता है पॉलीजीनी मैरिज. एंड दिस इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज़ सोरोरल पॉलीजीनी एंड देन नॉन सोरोरल पॉलीजीनी. सोरोरल पॉलीजीनी का मतलब क्या है? जब उसकी जो बीवियाँ होंगी, एक से ज़्यादा बीवियाँ होंगी, वो अगर आपस में सिस्टर्स होंगी, बहनें होंगी, तो उसको बोला जाता है सोरोरल पॉलीजीनी. नॉन सोरोरल पॉलीजीनी का मतलब क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ मैरिज इन हुइच द वाइफ्स आर नॉट रिलेटेड एज द सिस्टर्स. उसकी जो बीवियाँ होंगी वो अगर आपस में बहनें नहीं होंगी उसको बोला जाएगा नॉन सोरोरल पॉलीजीनी. देन कम्स टू पॉलीएंड्री. पॉलीएंड्री इज़ द मैरिज ऑफ वन वुमेन विथ सेवरल मेन. जब एक लड़की की शादी एक साथ एक से ज़्यादा लड़कों से होती है उसको बोला जाता है पॉलीएंड्री मैरिज. ये भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, देन नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री. फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री क्या है? जब वो वाइफ की, वो बीवी के जो हस्बैंड्स होंगे वो अगर आपस में भाई भाई होंगे तो उसको बोला जाएगा फ्रैटर्नल. जैसे कि एग्जांपल है द्रौपदी और पांडव की शादी. पांडव आपस में भाई भाई थे और द्रौपदी एक ही बीवी थी उनकी, तो उसको बोला जाएगा फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री. देन नॉन फ्रैटर्नल, जब हस्बैंड्स में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, कोई भी उनमें क्लोज रिलेशन नहीं होगा, ना ही वो लोग आपस में भाई भाई होंगे, उसको बोला जाएगा नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री. देन ग्रुप मैरिज. ग्रुप मैरिज मीन्स द मैरिज ऑफ टू और मोर वुमेन विथ टू और मोर मेन. जब एक से ज़्यादा हस्बैंड की शादी एक से ज़्यादा वाइफ्स के साथ होती है उसको बोला जाता है ग्रुप मैरिज. हियर द हस्बैंड्स आर कॉमन हस्बैंड्स एंड वाइफ्स आर कॉमन वाइफ्स. यहाँ पे जो हस्बैंड्स होंगे वो सब कॉमन होंगे एक दूसरे के लिए, और जो वाइफ्स होंगी वो भी सबके लिए कॉमन ही होंगे. देन अनुलोमा एंड प्रतिलोमा विवाह. अनुलोमा और प्रतिलोमा विवाह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये सबसे इजी है. इसको अगर आप एक ट्रिक के साथ याद रखें तो आपको पूरी ज़िंदगी कभी कंफ्यूजन नहीं होगी. फर्स्ट इज़ अनुलोमा या फिर हाइपरगैमी. अनुलोमा विवाह को हाइपरगैमी मैरिज भी बोला जाता है. इसका मतलब क्या है? मैरिज बिटवीन अ मैन फ्रॉम एन अपर कास्ट एंड वेमेन फ्रॉम एन लोअर कास्ट इज़ नोन एज अनुलोमा. जब हस्बैंड जो होगा वो हायर कास्ट का होगा और जो वाइफ होगी वो लोअर कास्ट की होगी, तो उनमें जो शादी होगी उसको बोला जाएगा अनुलोमा विवाह. ठीक है. प्रतिलोमा क्या है? जो हस्बैंड होगा वो लोअर कास्ट का होगा और जो वाइफ होगी वो अपर कास्ट की होगी. ठीक है, उसको बोला जाएगा प्रतिलोमा या हाइपोगैमी. ये एक सिंपल सी ट्रिक आपको आज मैं बताती हूँ. अगर आप इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी. तो पहले शादी के बाद तो सबको डर के रहना पड़ता है ना. तो देख लेते हैं कि कौन किसको डरा के रखता है. डर से आप इसको याद रखिएगा. ठीक है. अनुलोमा. अनुलोमा मतलब कि वाइफ. ठीक है. अनु मतलब वाइफ. वाइफ अगर डर के रहती है तो उसको बोला जाएगा अनुलोमा विवाह. वाइफ क्यों डर के रहेगी? क्योंकि वाइफ जो है वो लोअर कास्ट से है. ठीक है. और हस्बैंड अपर कास्ट से है, तो अपर कास्ट हमेशा लोअर कास्ट को डरा के रखता है. अगर हस्बैंड वाइफ को डरा के रखे, यानी कि अनु अगर डर के रहती है, उस शादी को बोला जाता है अनुलोमा या हाइपरगैमी. ठीक है, डर से याद रखना है. देन प्रति यानी कि पति ले लीजिए आप इसको. जब पति डर के रहेगा. क्यों पति डर के रहेगा? वैसे भी हमेशा पति ही डर के रहता है, लेकिन यहाँ पे पति इसलिए डर के रहेगा क्योंकि पति लोअर कास्ट से है और पत्नी जो है वो अपर कास्ट से है. और पत्नी अपर कास्ट से है इसलिए उसको डरा के रखती है. पति डर के रहता है इसलिए इसको बोला जाएगा प्रतिलोमा. ठीक है. जो पति है यहाँ पे डर के ही रहेगा और जो वाइफ है वो यहाँ पे हमेशा डरा के रखेगी. I hope you like the video. Thanks for watching.